नमस्कार। मैं हूं एस कुमार, अंक विज्ञान विशेषज्ञ। YouTube के इस चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। इस दुनिया में आज हर चीज, हर वस्तु को तुलनात्मक दृष्टिकोण से देखते हैं और है भी सत्य। जब हम किसी को एक वस्तु देते हैं तभी सामने वाला उसी मूल्य का हमें दूसरी वस्तु देता है, चाहे वो सुख हो या दुख, पाप हो या पुण्य, गरीब हो या अमीर, गम हो या खुशी, जमीन हो या आकाश, सूरज हो या चांद, आत्मा हो या परमात्मा। तराजू के एक पलड़े पर बाट तथा दूसरे पलड़े पर सामान। युगों युगों से तुलनात्मक दृष्टिकोण चलता आया है और जब तक सृष्टि रहेगी यह तुलनात्मक दृष्टिकोण चलता ही रहेगा। मूल्यांकचार भाग्यांकचार इसी तुलनात्मक दृष्टिकोण पर आधारित है। यही मूल्यांकचार भाग्यांकचार के जातक को समझना तथा जानना बहुत जरूरी है। जब हम यह जान पाएंगे तभी हम अपने जीवन में भी तुलनात्मक दृष्टिकोण को ध्यान में रखेंगे। तब हम अपना जीवन सुखी बनाने में सफल हो पाएंगे। वरना हम सुखी होना चिल्लाते रह जाएंगे और हमारा नसीब कब हमारे पास से होकर चला जाएगा हमें पता भी नहीं चलेगा। क्योंकि अंकचार अर्थात राहु अकस्मात धन की प्राप्ति देता है, वहीं अकस्मात हमें कंगाली तक भी पहुंचा सकता है या पहुंचा देता है। मूल्यांकचार भाग्यांकचार का अधिपति राहु है, जो छाया ग्रह के रूप में पूरे ब्रह्मांड में अपना अधिपत्य प्रभुत्व को जमाया हुआ है। यद्यपि इनकी कोई भौतिक स्थिति नहीं होने पर भी हमारे जीवन पर, हमारी मानसिकता पर इनका बहुत बड़ा प्रभाव बहुत ही प्रभावशाली तरीके से होता है। मूल्यांकचार जहां हमारे मस्तिष्क को नियंत्रित कर वही कार्य करवाता है जो वह चाहता है, लेकिन भाग्यांक एक फुटबॉल की तरह है। अगर समय पर हम गोल की तरफ, अपने उद्देश्य की तरफ, अपने लक्ष्य की तरफ नहीं बढ़ पाए तो हमारे जीवन में आए हुए सुनहरा मौका को हम खो ही नहीं देते, अपितु यूं भी कर सकते हैं जिंदगी भर के लिए गंवा सकते हैं। क्योंकि जिंदगी का एक गोल हो या फुटबॉल का एक गोल से खिलाड़ी की जीत हासिल हो जाती है या फिर एक गोल से हार हो जाती है। मूल्यांकचार भाग्यांकचार एक शतरंज की तरह है, जहां सह और मात का खेल चलता है। जरा सी चूक आपको मात दे सकती है, वहीं थोड़ी सी समझदारी या सावधानी सह दिला सकती है। डिप्रेशन क्या है? यही तो जिंदगी की हार जीत है जो डिप्रेशन का कारण बनता है। क्योंकि डिप्रेशन हो या खुशी, सब इंसान के मस्तिष्क के ऊपर निर्भर करता है। क्योंकि मूल्यांक मस्तिष्क के ऊपर ही निर्भर करता है। मस्तिष्क एक ऐसी मशीनरी है, जब तक चलता रहा तब तक ठीक है, खराब हो गया तो इसे ठीक हो पाना असंभव जैसा हो जाता है। क्योंकि जब इंसान आकाश की ऊंचाई से गिरता है तो जल्दी से संभल पाना इनके बस की बात नहीं होती, क्योंकि संभलने के लिए मानव के पास अपना कुछ बचता ही नहीं है। ये सही प्रकार से कार्य कैसे करें इसी को समझते हैं। तुलनात्मक दृष्टिकोण से मूल्यांकचार भाग्यांकचार जहां तराजू के एक पलड़े में देवत्व और राक्षसी तत्वों का मिला जुला मिश्रण है, तो दूसरे पलड़े में भाग्यांक अर्थात भाग्य। किस तरह के कर्म का उपयोग करते हैं उसी से आपका भाग्यांक अर्थात आपको अपना भाग्य का प्रतिफल मिलता है। चूंकि राहु अमृत पान करते समय ही उनका सर धड़ से अलग हुआ था, अर्थात जब राहु अमृत पान कर रहा था, अमृत उनके मुंह, दांत, जिह्वा तथा कंठ से होते हुए गले तक पहुंचा, अर्थात मुंह का सारा भाग अमृत में। तब सुदर्शन चक्र के द्वारा गले से धड़ को अलग किया गया था। अमृत पान करते समय उसका असर दिमाग के उस भाग पर भी पड़ता है जिस भाग के द्वारा इंसान के सोचने की तंत्रिका का काम करना होता है। चूंकि अमृत के द्वारा मूल्यांकचार भाग्यांकचार के ग्रह स्वामी राहु को अमृत मस्तिष्क के हर उस भाग को प्रभावित किया, बल्कि मुंह से लेकर गले तक को भी प्रभावित किया, जिससे राहु ना होते हुए भी छाया ग्रह के रूप में अमृत पान करने से देवत्व की संज्ञा से प्रभावित हुए। चूंकि राहु एक राक्षस था, इसलिए उनके मस्तिष्क में देवत्व शक्ति तथा राक्षस शक्ति दोनों का मिश्रण एक समान है। यही दोनों मिश्रण को अलग कर यह देखना है राक्षस शक्ति को बढ़ावा देकर राक्षसी फल की प्राप्ति करनी है या देवत्व शक्ति के द्वारा देवत्व फल की प्राप्ति करनी है। जब हम दोनों को अलग अलग कर पाएंगे तभी इसी के द्वारा भाग्यांक निर्धारित करता है कि भाग्य से किस तरह का फल आपको मिलेगा। अगर राक्षसी शक्ति प्राप्त करनी है तो जिस मुंह से राहु अमृत पान करने के कारण देवत्व शक्ति प्राप्त कर देवत्व में शामिल होने में सक्षमता हासिल की, उसी मुंह से मांस मदिरा तामसी भोजन के द्वारा राक्षसी प्रवृत्ति बढ़ाकर लालच, बुरी लत, चालाकी, क्रूरता, अचानक आने वाला गुस्सा,
पीठ पीछे बुराई, यह सब राक्षसी तत्वों को बढ़ावा देने से आता है। देवत्व शक्ति प्राप्त करने के लिए तामसिक भोजन का त्याग करना, देवों का देव महादेव की आराधना करना, खाने में खीर का उपयोग करना, रोटी तथा पूरी का भोजन में शामिल करना, ज्यादा नमक मिर्च तीखी चीज कम से कम उपयोग करना, मिश्री तथा सौंफ का सेवन करना, पूजा में गूगल अगरबत्ती का उपयोग करना, अपने विचार का उपयोग हमेशा सकारात्मक रूप में करना, ज्यादा से ज्यादा सफेद वस्त्र का प्रयोग करना, काला एवं नीले रंग का इस्तेमाल नहीं करना, प्राय स्त्री के प्रेम प्रसंग में नहीं पड़ना, क्योंकि प्रेम प्रसंग जिसमें दो व्यक्ति समाज से नजरें बचाकर एक दूसरे से मिलते हैं, झूठ नहीं बोलना, एक तरफा प्यार से दूर रहना, ये सभी राहु के देवत्व की शक्ति को बढ़ाकर देवत्व के फल की तरफ ले जाता है। जब देवत्व का पलड़ा भारी होने लगता है तब देवत्व की शक्ति, देवत्व की ऊर्जा जागृत होकर देवत्व के समान ही इंसान को सारे सुख, सारे वैभव की प्राप्ति अचानक इंसान को मिलने लग जाती है, जिससे उसे कभी उम्मीद ही नहीं थी कि मेरे साथ ऐसा भी हो सकता है। अचानक धन की प्राप्ति हो जाएगी, अचानक वैभव की प्राप्ति हो जाएगी, अचानक रातों रात शोहरत का मिल जाना, अचानक रातों रात दुनिया की नजरों में स्टार का हो जाना, अचानक अकस्मात धन मिल जाना, अचानक अकस्मात प्रमोशन का हो जाना, अचानक रुका हुआ बिजनेस चलने लग जाना, अचानक विदेश जाने का योग बन जाना, ये सभी इंसान को देवत्व की शक्ति, देवत्व की ऊर्जा बढ़ने के कारण ही होता है और आपको पता ही नहीं चलता कि ऐसा मैंने क्या कर दिया जिससे ये सब अचानक हो रहा है। मूलांकचार भाग्यांकचार एक ऐसा ग्रह है जिसमें जातक को पता ही नहीं चलता कब पुण्य का मार्ग अपनाकर अकस्मात धन की प्राप्ति हो जाती है, कब राक्षसी मार्ग पर चलकर अकस्मात आकाश की ऊंचाई से जमीन पर धड़ाम से गिर जाते हैं। इसी को समझकर समझना बहुत जरूरी है। जहां राहु होता है अर्थात अंक 4, वहां मित्र अंक 8 अर्थात कर्म फलदाता शनिदेव जरूर रहते हैं। अंक 4 अर्थात राहु पर कर्म फलदाता शनिदेव की सदैव पैनी दृष्टि जरूर रहती है, क्योंकि राहु कब चालाकी कर जाए पता नहीं। इसलिए उनके अच्छे या बुरे कर्म के द्वारा कसौटी पर कसकर जातक को उसी तरह का फल देते हैं अचानक, क्योंकि राहु का ग्राफ कब बढ़कर पुण्य की तरफ चला जाए, कब राहु का ग्राफ नीचे गिरकर राक्षसी रूप की तरफ चला जाए कुछ पता नहीं। इसी को समझना बहुत जरूरी है। जैसे देवत्व के ग्राफ तक पहुंचता है कर्म फलदाता शनिदेव अचानक देवत्व का फल देने में जरा भी विलंब नहीं करते, लेकिन वही ग्राफ लुढ़क कर राक्षसी ऊर्जा की तरफ लुढ़क जाता है। तुरंत कर्म फलदाता शनिदेव राक्षसी ऊर्जा का फल देने में जरा भी विलंब नहीं करते, क्योंकि राहु छाया है। इसकी कोई भौतिक स्थिति नहीं होने के कारण कब क्या कर दे पता नहीं। इसलिए सब कुछ अकस्मात होने का सबसे बड़ा कारण यही है। जब राक्षसी मार्ग पर चलने लग जाते हैं तब देवत्व शक्ति की ऊर्जा शनै शनै समाप्त होने लग जाती है। जब देवत्व की ऊर्जा समाप्त हो जाती है तब राक्षसी तत्व राक्षसी ऊर्जा बढ़ने लग जाती है। तब अचानक अरबपति से करोड़पति बनने में देरी नहीं लगती। अचानक आकाश की ऊंचाई से इंसान इतना नीचे गिर जाता है कि फिर संभल नहीं पाता। कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने पड़ जाते हैं। इंसान एक एक पैसे के लिए मोहताज हो जाता है। सर के बाल बढ़ने शुरू हो जाते हैं, बाल में जान ही नहीं रहती, बाल रूखे रूखे हो जाते हैं, बिखर जाते हैं, दाढ़ी बढ़ जाती है, हाथ पैरों के नाखून बढ़ जाते हैं। इंसान के अंदर आलस्य आ जाता है, संगत गलत हो जाता है, इंसान शराब में डूबकर अपना सब कुछ बर्बाद कर देता है, जुआ खेलने लग जाता है, अपनी जिंदगी दांव पर लगा देता है। इसलिए मूलांक एवं भाग्यांक 4 के जातक अगर राहु से देवत्व ऊर्जा के द्वारा हर प्रकार के सुख वैभव की प्राप्ति चाहिए तो जब तक इस धरती लोक में है राक्षसी तत्व जो आपको प्रभावित करे उससे दूर रहना होगा। भूल कर भी ऐसे कार्य की ओर न जाए जिससे राक्षसी शक्ति की ऊर्जा आपको प्रभावित कर सके। पूजा पाठ, सत्संग, बड़े बड़े व्यक्तित्व के लोगों के संपर्क में रहना, हमेशा सही मार्ग का चयन करें। अपने नाम के अंक को बैलेंस करवाकर अंक 1 पर लाएं, जिससे आपके अंदर सूर्य देव की ऊर्जा के द्वारा आपके अंदर जो राक्षसी रूपी अंधकार है वह दूर हो सके। गले में अंक 1 का शुद्ध चांदी का लॉकेट बनवाकर धारण जरूर करें, जिससे राहु की नेगेटिव ऊर्जा से बचे रह सके। जहां तक हो सके गरीबों को भोजन यथासंभव समय समय पर दान जरूर करें। अपंग व्यक्ति को मीठा खिलाएं। शिव जी की पूजा करना सर्वदा लाभकारी होता है। सावन महीने में शिव जी की पूजा सर्वदा लाभकारी होता है। रुद्राभिषेक समय समय पर जरूर करवाएं, फायदा होता है। शिव जी के साथ साथ भैरव जी की पूजा करें। भैरवनाथ जी को प्रसाद का भोग लगता है, लेकिन आप शराब का सेवन यह सोचकर नहीं करें कि यह प्रसाद स्वरूप है। ऐसा नहीं कि पीने वाले को पीने का बहाना चाहिए, ऐसा कदापि नहीं करें।
शनिवार को कुत्तों को गुलाब जामुन या दूसरी मीठी चीज खिलाएं, क्योंकि भैरव जी की सवारी कुत्ता ही है। चितकबरे वस्त्र का दान करें, क्योंकि राहु को सर्प का मुंह कहा गया है और सर्प चितकबरा होता है। उड़द दाल, काले तिल, नीले कपड़े, गर्म कंबल सफाई कर्मचारी को समय समय पर यथाशक्ति दान करते रहें। शैक्षणिक संस्था के शौचालय की सफाई की व्यवस्था करें। भैरव जी के मंदिर में ध्वजा चढ़ाएं। कौवों को समय समय पर खीर पूरी खिलाएं। माँ दुर्गा एवं माँ लक्ष्मी जी की पूजा अर्चना जरूर करें। सफट्टी की माला गले में धारण करें। सूर्य देव को सुबह सुबह जल अर्पित जरूर करें। शुभ फल मूलांक एवं भाग्यांक 4 के जातक को 42 वर्ष से 48 वर्ष में फल का मिलना तय है। ये सभी उपाय हैं जो आपके भाग्य को प्रभावित कर देवत्व की शक्ति के द्वारा देवत्व से ऊर्जा की प्राप्ति से जातक को हर तरह की ऐश्वर्य का फल मिलता है। भवन भूमि धन के रूप में मिलना तय है। समाज में प्रतिष्ठित व्यक्ति के रूप में जाना जाना तय है। सीताराम सीताराम के जाप करने से शरीर के कष्ट दूर हो जाते हैं। अब यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी से मूलांक 4 भाग्यांक 4 के जातक को अवगत होना बहुत ही जरूरी है। गणेश जी और राहु की कहानी एक ही जैसी है। राहु को विष्णु जी के सुदर्शन चक्र के द्वारा सर धड़ से अलग कर दिया गया था। वहीं गणेश जी का सर महादेव की त्रिशूल से अलग हुआ था। लेकिन गणेश जी के धड़ में गजराज के शीश को जोड़ने से गणेश जी बने, लेकिन कहानी एक जैसी है। दोनों में विशेष अंतर नहीं है। राहु अमृत पान करने के कारण उसके मस्तिष्क में अमृत एवं राक्षसी गुण विद्यमान रहता है, लेकिन गणेश जी के सिर में ऐसा नहीं है। गणेश जी के सिर में वर्षों युगों से मिलने वाले तपस्या के द्वारा महादेव के आशीर्वाद का फल है। या उसी गजराज का सिर गणेश जी के धड़ पर लगा है। इंद्र के हाथी ऐरावत को इंद्र के द्वारा श्राप मिलने के कारण वह धरती लोक में श्रापित जिंदगी जीते हुए महादेव की घोर तपस्या की, जिससे महादेव प्रसन्न होकर वर मांगने को कहा। तब गजराज इंद्र का हाथी ऐरावत ने महादेव से ऐसा वर मांग लिया जिससे महादेव भी सोचने पर विवश होकर बोल पड़े, तुमने तो अमरता के वरदान से भी ऊपर का वर मांग लिया। तो ये था ऐरावत के द्वारा मांगे गए वरदान। हे महादेव, आप ऐसा वर दें जिससे मैं आपके समीप रहकर आपकी भक्ति कर सकूं, आपकी पूजा अर्चना कर सकूं। महादेव मंद मंद मुस्कुराकर तथा अस्तु कहकर अंतर ध्यान हो गए। जब महादेव ने अपने त्रिशूल से क्रोधवश गणेश जी का सिर धड़ से अलग कर दिया, तब मां पार्वती बोली, जब तक मेरे पुत्र को जीवित नहीं करेंगे मैं अपनी क्रोधाग्नि से तीनों लोग को भस्म कर दूंगी। तब महादेव का वर फलित होने का समय आया और वही गजराज, वही ऐरावत अपना शीश स्वेच्छा से देकर श्राप मुक्त होकर स्वर्गलोक चले गए। और ऐरावत का वही शीश युगों युगों तक तपस्या से संग्रह किया हुआ शक्ति, ऊर्जा, ज्ञान, बुद्धि का स्रोत, गणेश जी के रूप में ज्ञान का सागर, बुद्धि का सागर, पहले पूजे जाने वाले पूजनीय महादेव जी के साथ रहकर पुत्र के रूप में उनके भक्ति भाव में लीन होकर युगों युगों से फलित ऊर्जा को महादेव के आशीर्वाद से पूरे संसार में ऊर्जा देकर हर मानव का कल्याण करते हैं। जहां आज हर घर घर में सिद्धि विनायक की पूजा अर्चना होती है। दोनों में कोई खास अंतर नहीं है, बस है तो सिर्फ राहु जो राक्षस था, उनके अंदर राक्षसी एवं देवत्व शक्ति जो उनके मन मस्तिष्क में सम्मिलित है, उसे ही अलग अलग करना है, बस इतना ही। और अलग अलग करने के लिए गणेश जी की पूजा अर्चना कर इनके आगे हमेशा घी का दीपक जलाकर, जिससे आपके अंदर गणेश जी की ऊर्जा प्रवाहित होने से आपके अंदर जो अंधकार रूपी राक्षसी रूपी जो ऊर्जा प्रवाहित हो रही है वह समाप्त होकर देवत्व ऊर्जा जागृत होकर देवत्व की ऊर्जा स्वतः ही सम्मिलित हो जाएगी। आप इस शक्ति ऊर्जा को बनाए रखने के लिए हमेशा बताए गए देवत्व के मार्ग पर ही चलना होगा। अगर आप राक्षसी रास्तों पर यह सोचकर चलने लगे कि अगर जीवन जियो और उसमें मजा ही नहीं आए तो क्या जीवन जिया, बस यहीं पर आप आकाश की ऊंचाई से धड़ाम से नीचे गिर जाएंगे और जमीन पर फैल जाएगा गर्दो गुबार, जिसमें आप सारी जिंदगी उसी गर्त में पड़े रहेंगे, कराहते रहेंगे। बस यही रहस्य है राहु के अचानक अरबपति खरबपति बनाने और दूसरे पल रोडपति बनाने का रहस्य। तो मूलांक भाग्यांक 4 के जातक भली भांति समझ गए होंगे आप किन रास्तों पर चलकर देवत्व शक्ति की ऊर्जा को पाना है, अपने भाग्य की दिशा को देखकर भाग्य फलित करना है, या किन रास्तों पर चलकर राक्षसी शक्ति की ऊर्जा को पाना है, क्योंकि दोनों में ही अमृत की ऊर्जा देवत्व की ऊर्जा विद्यमान है। राहु क्या है? एक आडंबर जिसकी कोई भौतिक स्थिति नहीं है, इसलिए ऐसे जातक के पास दिखाई में आडंबर होता है।
अंदर से खोखला, भवन भूमि जरूर रहेगी लेकिन सब खोखला, रुपयों पैसों के मामले में खोखला, देखने में बंगला कार नौकर चाकर से वशीभूत लेकिन अंदर से सब खोखला। एक एक रुपयों के लिए इंतजार, जब आएगा तभी काम होगा। रुपया आते ही रईस, रुपया जाते ही मृत प्राय व्यक्ति की तरह लाचार। क्योंकि कर्मफल देवत्व की ओर जब ले जाता है तो अचानक धन का आगमन हो जाता है। जब कर्मफल राक्षसी प्रवृत्ति की ओर ले जाता है तो कंगाली का सामना करना पड़ जाता है, अर्थात सब कुछ खोखला हो जाता है। यही खोखला नहीं हो, सब कुछ भरा भरा रहे। देवत्व का रास्ता अपनाने से ही इसकी प्राप्ति हो सकती है, वरना जिंदगी तो जी ही रहे। तो बस इस भाग में इतना ही। अगले भाग में आपको मूल्यांक 7 भाग्यांक 7 पर से रहस्य का पर्दा उठाऊंगा। अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जरूर करें तथा बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि जब भी नया वीडियो अपलोड होगा इसकी जानकारी आपको पहले मिल जाएगी। एवं लाइक, शेयर तथा कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट जरूर करें। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, सदा खुश रहें। अपने आसपास सफाई का ध्यान जरूर रखें। अगर आपको कुछ और जानकारी चाहिए तो आप मेरे मोबाइल नंबर पर संपर्क कर अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।